Hallelujah. हालेलुया। Raise your hands to heaven and speak hallelujah. और हाथों को उठाते हुए बोलेंगे हालेलुया कलीसिया। Hallelujah. Praise the Lord to everyone. सबको जय मसीह की। God bless you all. प्रभु आप सबको बहुत सारी आशीष दे। My name is Genesis and her name is Janvi. इसका नाम जेनेसिस है और मेरा नाम जानवी है। So today I thanks to Lord Jesus who has given us this blessed day. आज हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमें ये मौका दिया कि आप सबके बीच में ये ब्लेस्ड मैसेज शेयर कर सकें। So firstly a thanks to Lord Jesus. सबसे पहले हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं And secondly और दूसरा I thanks to my dad with my spiritual father who has given us this chance. और दूसरा अपने पिता यानी अपने आत्मिक पिता बिशप डॉक्टर सुखदेव जी उनका धन्यवाद करती हूँ। Hallelujah. हालेलुया। Today we'll share this blessed message that God has given us. हम आज आप सबके साथ प्रभु का ब्लेस्ड मैसेज शेयर करेंगे। So everyone open your holy Bible. आइए हम अब अपनी सब बाइबल को खोलेंगे। Psalm 150 chapter verse 1 verse 2. हम खोलेंगे भजन सहायता 150 अध्याय उसकी 1 और 2 आयत। सब बाइबल को खोलें। भजन सहायता 150 अध्याय उसकी 1 और 2 वर्ष को हम पढ़ने जा रहे हैं। So let's read. Praise the Lord, praise God in His sanctuary, praise Him in His mighty heavens. यहोवा की प्रशंसा करो, परमेश्वर के मंदिर में उसका गुणगान करो, उसकी जो शक्ति स्वर्ग में है उसके यश गीत गाओ। Praise Him for His mighty deeds, praise Him according to His excellent greatness. उन बड़े कामों के लिए परमेश्वर की प्रशंसा करो जिनको वह करता है, उसकी गरिमा समूची के लिए उसका गुणगान करो। Also read 6 verse. और हम 6 आयत को पढ़ेंगे। Let everything that has breath praise the Lord, praise the Lord. हे जीवो परमेश्वर की स्तुति करो, यहोवा की स्तुति करो। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। So listen everyone. सबके सब ध्यान से सुने। What is holy place? पवित्र स्थान क्या है? What is holy place? You tell everyone. पवित्र स्थान क्या है कलीसिया बताएं। Holy place is a house of God. पवित्र स्थान परमेश्वर का मंदिर है। What is holy place? पवित्र स्थान क्या है? What is holy place? पवित्र स्थान क्या है कलीसिया? ध्यान से सुने। Holy place is a house of God. पवित्र स्थान परमेश्वर का मंदिर है। ये भवन पवित्र स्थान है और ये परमेश्वर का मंदिर है। Jesus Christ said, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, My Father's house will be a house of prayer. प्रभु यीशु मसीह ने कहा परमेश्वर का घर प्रार्थना का घर होगा। And David said, और दाऊद ने भी कहा, I was glad when they said to me, let's come to house of God. दाऊद ने भी कहा कि मैं खुश हुआ जब उन्होंने मुझे कहा आओ हम परमेश्वर के घर चलें। In Psalms 27 chapter verse 4, भजन सहायता 27 बाब उसकी 4 आयत में लिखा है, David has also said, दाऊद ने ये भी कहा, he prayed that the God would give him a home for the rest of his life. दाऊद ने ये भी कहा कि परमेश्वर उसे ऐसा घर दे जिसमें वो वास करे। Who prayed? किसने प्रार्थना की? Who prayed everyone? किसने प्रार्थना की कलीसिया? बोले, सब बोले, वचन Speak को सुने। loudly. Speak loudly and tell to me. बोले कलीसिया, किसने प्रार्थना की? Yes. And what he prayed? और दाऊद ने क्या प्रार्थना की? What he prayed? दाऊद ने क्या प्रार्थना की? Listen very carefully. सुने ध्यान से। He prayed उसने- that the God would give him a home for the rest of his life. उसने ये प्रार्थना की कि यहोवा परमेश्वर उसे ऐसा घर दे कि जिसमें वो जीवन भर के लिए, अपने पूरे जीवन भर के लिए उसमें वास कर सके, उसमें रह सके। Amen. आमेन। Amen. आमेन। The word of God said, परमेश्वर का वचन हमें कहता है
His house is filled with the holy fire. परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि उसका ये मंदिर, उसका ये स्थान पवित्र आत्मा की आग से भरा हुआ है। What the word of God said. परमेश्वर का वचन क्या कहता है? What the word of God said. परमेश्वर का वचन क्या कहता है? His house is filled with this holy fire. हालेलुया। उसका ये भवन, उसका ये मंदिर पवित्र आत्मा की आग से भरा हुआ है। Amen. आमेन। Hallelujah. हालेलुया। In Old Testament we see हम पुराने नियम में देखते हैं the people make jagvedis कि लोग जगवेदी बनाते थे, where they did offering जहाँ वो दान करते थे and do his worship of Almighty God. और वो परमेश्वर की स्तुति और आराधना करते थे। But now we see in New Testament और अब हम नए नियम में देखते हैं that the humans do his worship, his praise with their whole body. नए नियम में हम देखते हैं कि जो इंसान थे, जो लोग थे, वो यहोवा की महिमा अपने पूरे शरीर के साथ करते हैं। And what it is called? और हम इसे क्या कहते हैं? What it is called, you tell everybody. हम इसे क्या कहते हैं कलीसिया? Our whole body is called the holy place of Jehovah. हमारा ये शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है कलीसिया। ये मंदिर, ये शरीर उस परमेश्वर का है जिसके साथ हम उसकी महिमा करते हैं। हालेलुया। Hallelujah. Okay, what was in Old Testament? हमने पुराने नियम में क्या देखा? What was in Old Testament? अभी हमने पुराने नियम में क्या देखा? The people make jagvedis. कि लोग जगवेदी बनाते थे। What was in Old Testament? हमने क्या देखा पुराने नियम में? Yes, the हालेलुया। people make jagvedis. कि लोग जगवेदी बनाते थे। But now we see in New Testament. और अब हम नए नियम में देखते हैं। And what is in New Testament? अब हम नए नियम में क्या देखते हैं? What is in New Testament? You tell everybody. नए नियम में क्या देखते हैं कलीसिया? Yes. हालेलुया। That the humans do his worship by their whole body in name of Lord Jesus. नए नियम में जो लोग थे वो परमेश्वर की महिमा अपने पूरे शरीर के साथ, अपने इन दो हाथों के साथ परमेश्वर की महिमा करते थे। It is हालेलुया। called the holy place of और Jehovah. हम इसे परमेश्वर का पवित्र स्थान कहते हैं। So we should have to remember his greatness, his miracles, his signs of world. हमें उस परमेश्वर की भलाई को, उसके चमत्कारों को, उसके चिन्हों को याद रखना है। He is the multi-aid powerful God who is in heaven. वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है जो स्वर्ग में है। हालेलुया। Give all thanks to Lord Jesus, to his worship, to his praise. Hallelujah. हमें सारा आदर, महिमा और जलाल परमेश्वर के नाम को देना है। We have to do his worship. हमें उसकी आराधना करनी है, उसकी उस्तत करनी है। How we have to do his worship? अब हमें उसकी उस्तत कैसे करनी है, आराधना कैसे करनी है? How we have to do his worship? You tell everybody. हमें उसकी आराधना कैसे करनी है कलीसिया? With the trumpet sound and all kind of instruments, we have to do his worship. हमें उसकी आराधना, उसकी महिमा हर एक साज बजाकर, साज यानी ये जो साज हैं हमारे पास, अगर ये हमारे जो हाथ हैं ये भी हमारे लिए साज हैं, हमें इन हाथों को उठाकर, इन हाथों को बजाकर उस परमेश्वर की महिमा करनी है। Amen. आमीन। Are you understanding, everybody? आप सब हमें समझ पा रहे हैं? Are you understanding? आप सब समझ पा रहे हैं? Yes, we have to do his worship with our whole body. हमें उस परमेश्वर की महिमा अपने पूरे शरीर के साथ करनी है, तन के साथ, मन के साथ करनी है। For example, जैसे कि now I will tell you one truth. अब हम आप सबको एक सच बात बताते हैं। Listen very carefully, it is सब for you all. ध्यान से सुने इस बात को। When worship is going on, जब आराधना चल रही होती है, when worship is going on, जब यहाँ पे आराधना चल रही होती है, some people are looking at each other faces and continuously talking. जब यहाँ पे आराधना चल रही होती है, तब हम में से कई लोग या तो एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं या तो बातें कर रहे होते हैं। Some people are looking at each other faces and some are doing continuously talking and not serious in his worship or prayer. लोग एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं या बातें कर रहे होते हैं, उनका ध्यान आराधना में नहीं होता। Is it right? क्या हम सही कह रहे हैं कलीसिया? Is it right? क्या हम सही कह रहे हैं कलीसिया?
But ecclesia, no, it is sin. पर कलीसिया नहीं, ये एक बहुत बड़ा पाप है। We have to do his worship with openly and with the whole body widely. हमें उस परमेश्वर की, उस जिंदे यहोवा की महिमा अपने पूरे शरीर के साथ करनी है। Hallelujah. हालेलुया। We should raise our hands हमें अपने हाथों को उठाना है and close our eyes and widely open the mouth and do his worship. अपनी आंखों को बंद करना है, अपने मुंह को खोलना है और फिर उस यहोवा की महिमा करनी है। Amen. आमेन। Say everybody amen. सब बोले आमेन। In verse 6 we see the God said, हम 6 आयत में देखते हैं, the God said, परमेश्वर कहते हैं, let everything that has breath praise the Lord, praise the Lord. जितने भी जन हैं, जितने भी जीव हैं, सबके सब यहोवा की स्तुति करो, सबके सब यहोवा की स्तुति करो। हालेलुया। Hallelujah. In the Bible we see when Paul and Silvanus was in prison, अब हम देखते हैं जब बाइबल में लिखा है कि पॉल और सिलास, जानते हैं सबके सब उनको, बाइबल में ये स्टोरी जो है, जो पॉल और सिलास थे जब वो जेल में थे, they worshipped in midnight वो आधी रात में प्रभु की आराधना करते थे। with a thick chain and a heavy chains were in the hand and feet, और उनके हाथों में बेड़ियां थी, उनके पैरों में बेड़ियां थी, and their condition was very bad. और उनकी हालत उस समय बहुत ही खराब थी। But पर when they did worship widely, पर जब उन्होंने जेल में रहकर भी अपने मुंह को खोलकर प्रार्थना की, उसकी आराधना की, and with the help of Holy और Spirit, पवित्र आत्मा की मदद के द्वारा, and with the help of Holy और Spirit, पवित्र आत्मा की मदद के द्वारा, the prison was totally get the earthquake. हालेलुया। और पवित्र आत्मा की मदद के द्वारा उस समय उस जेल में भूचाल आया, And the walls of prison get to move. और जेल की सारी दीवारें हिल गई, And the chains that was in hand and feet get broke by their worship. और उनके हाथों में उस समय जो बेड़ियां थी, पैरों में बेड़ियां थी, वो पवित्र आत्मा की आग के द्वारा टूट गई। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। And listen very carefully, सुने everyone. ध्यान से सबके सब। And the Hitler also see the greatness of Lord. और वो जहाँ का वो जेलर था, जो जेल का जेलर था, उसने भी परमेश्वर की महिमा को देखा, And he also did his worship, and he also took the baptism. और वो जो जेलर था, जब उसने भी प्रभु के मसीह को देखा, उसकी महिमा को देखा, तो उसने भी अपना जीवन बदल दिया, He also took the baptism. उसने भी बपतिस्मा लिया। Hallelujah. God is great. हमारा प्रभु यीशु मसीह महान है। Do his worship widely. हमें उसकी उस्तत करनी है, Do his worship by your whole body. हमें उसकी स्तुति अपने पूरे शरीर के साथ करनी है। For example, today we see some people feel shy in prayer in आज हम front of देखते so हैं- many people, like in church, in meeting or family prayer also we can say. हम आज देखते हैं कि हम में से कई लोग चर्च में आते हैं, प्रार्थना के समय शर्माते हैं, आराधना के समय शर्माते हैं, प्रेयर मीटिंग्स में शर्माते हैं, घरों में मीटिंग्स होती है तब शर्माते हैं। But no, पर नहीं कलीसिया, but no. नहीं कलीसिया, We have to change our habit of gossiping and looking at each other's faces and not हमें serious in worship इस or prayer. आदत को बदलना है, इस आदत को बदलना है, एक दूसरे की तरफ देखने की आदत को, लगातार बातें करने की आदत को बदलना है। We should have to do his worship. हमें उसकी आराधना करनी है, We should have to do his worship हमें उसकी seriously. उस्तत करनी है, We should have to leave this habit and change this habit. हमें इस आदत को छोड़ना है, हमें इस आदत को बदलना है, And then see, the miracle will come in your life, in your home, in your finance, in the name of Lord Jesus. हालेलुया। जब हम इस आदत को बदल देंगे, हम इस आदत को छोड़ देंगे कलीसिया, तब हम उसकी आग को, उसके मसे को अपने जीवन में देखेंगे, अपने घरों में देखेंगे, अपनी कमाई में देखेंगे। हालेलुया। Amen. In the name of Lord Jesus. यीशु मसीह के नाम में In उसकी the name महिमा of को Lord देखेंगे। Jesus. यीशु मसीह के नाम में, In the name of Lord Jesus. यीशु मसीह के नाम में।
2nd Chronicles 20th chapter we see. हम दूसरा इतिहास उसकी 20 आयत में देखते हैं. 2nd Chronicles 20th chapter we see. हम दूसरा इतिहास 20 बाब में देखते हैं. There was a king in a holy Bible. बाइबल में एक राजा था. There was a king in a holy Bible. बाइबल में एक राजा था. Leave it everyone. Listen here to me. आप सुने सबके सब, छोड़ दीजिए. Listen to me everybody. सुने. There was a king in a holy Bible बाइबल में एक राजा था with the name Jehoshaphat. जिसका नाम था यहोशाफाट. With the name Jehoshaphat. जिसका नाम था यहोशाफाट. He was a noble person. वो एक बहुत ही धर्मी इंसान था. He was a noble person. वो एक बहुत ही धर्मी इंसान था. We see in this story हम इस स्टोरी में देखते हैं that the 3 kingdoms were going to attack on him. हम देखते हैं कि यहोशाफाट का जो राज्य था उसके ऊपर 3 देश मिलकर हमला करने वाले थे. And when Jehoshaphat get knows और जब ये बात उस राजा को पता चली that the 3 kingdoms are going to attack on him, जब उस राजा को ये बात पता चली कि 3 देश मिलकर 3 सेना मिलकर उस पर हमला करने वाले हैं, and then he did not go to his soldiers, weapon or anything else. तब वो राजा ना तो अपने हथियारों के पास गया, ना अपनी सेना के पास गया, ना ही वो कहीं और गया. But पर he only gone to the house of God. वो सिर्फ परमेश्वर के घर में गया. And he prayed openly, emotionally and widely. और यहोशाफाट ने परमेश्वर के भवन में जाकर रो रो कर मुंह को खोलकर चिल्लाकर प्रार्थना की. And he also proclaimed a fast throughout all Judah. जब उसने प्रार्थना की, आराधना की, तो उसने अपने पूरे राज्य में ये घोषणा कर दी कि हर एक व्यक्ति व्रत रखे. And then और उसके बाद the Holy Spirit came as man of God. और उसके बाद जो खुदा के सेवक थे उनके ऊपर परमेश्वर का अभिषेक उतरा. Ecclesia, everyone is listening to me. कलीसिया, आप सुन रहे हैं? Are you understanding? आप सब समझ पा रहे हैं कलीसिया? Raise your hands and then tell. हाथों को हिलाकर बताएं, समझ पा रहे हैं कलीसिया? Okay, listen. सुने. And then the Holy Spirit came as man of God. उस समय परमेश्वर का अभिषेक खुदा के दासों पर उतरा. And that man of God said to Jehoshaphat that don't worry, this fight is not yours, this fight is of Jehovah. और उस समय जब परमेश्वर का आत्मा खुदा के दास पर उतरा तो खुदा के दास ने उससे कहा, तू चिंता मत कर यहोशाफाट, ये लड़ाई तेरी नहीं है. हालेलुया. It's of Jehovah. ये जो लड़ाई है परमेश्वर की है. You will never fail. तू कभी नहीं हारेगा. Even you don't have to attack, don't have to fight. तुझे लड़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी. You will win the war in the name of Lord और तू Jesus. इस जंग को जीत जाएगा. हालेलुया. In the name of Lord प्रभु Jesus. यीशु मसीह के In नाम the में. name of Lord प्रभु Jesus. यीशु मसीह के नाम में. Hallelujah. हालेलुया. Okay. There is one question for you everyone. आप सबके लिए एक सवाल है. There is one question for you everyone. आप सबके लिए एक सवाल है. Can we win the war without fight? क्या हम कभी भी कोई लड़ाई, कोई भी जंग, चाहे वो हमारे जीवन की हो, चाहे हमारी कमाई की हो, कभी भी बिना लड़े जीत सकते हैं? Give the answer. बताएं कलीसिया, जीत सकते हैं? Can we win the war without fight? बिना लड़े कभी कोई लड़ाई जीत सकते हैं? No. But if the God and His Holy Spirit is with us, then we can win the victory in name of Lord Jesus. पर जब परमेश्वर का आत्मा, उसका अभिषेक हमारे साथ है, तो हम हर एक लड़ाई बिना लड़े जीत सकते हैं. Hallelujah! Hallelujah! हालेलुया. Hallelujah! हालेलुया. And the man of God said, परमेश्वर के दासों ने उससे कहा you just go and keep continue the worship of Lord कि Jesus. तू सिर्फ उस युद्ध में आराधना करते हुए, साजों को बजाते हुए जा. And when they reached there, और जब वो आराधना करते हुए उस जगह पर पहुंचे,
And then they see the three kingdoms were afraid. और जब वो वहां पर पहुंचे तो उसने देखा कि जो 3 राज्य उस पर हमला करने वाले थे वो डर गए। And they start fighting at each other. They killed each other. वो एक दूसरे के साथ ही आपस में लड़ने लगे और उन्होंने मार दिया सबको। And then Yehoshaphat see that nobody was alive. और उसने वहां पर क्या देखा कि जो 3 राज्य उस पर हमला करने वाले थे वो आपस में ही लड़ रहे हैं और उनमें से कोई एक भी जीवित नहीं बचा। Hallelujah. 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 And then it took them all 3 days for collecting gold, cash and everything whatever. और उसके बाद उस यहोशाफाट की सेना को 3 दिन लगे वहां पर धन दौलत इकट्ठा करने में। 3 दिन। After that they doing continuously worship and coming back to the house of और जब वो बिना God. लड़े उस जंग को जीत कर गए तो वो फिर से परमेश्वर के भवन में गाते हुए उसकी आराधना करते हुए गए। Hallelujah. हालेलुया। Yes, God is great. हमारा प्रभु महान है। He can do everything. वो सब कर सकता है। He is great. वो महान है। The Lord is powerful. वो स्वयं शक्तिमान है। Today, आज if we will also do His worship by heart and widely, openly, अगर आज हम भी परमेश्वर की उस्तत उसकी आराधना मुंह को खोल कर करेंगे so we also not have to worry about our circumstances. तो हमें भी किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। Amen. Amen. And by the prayer we will win the victory in name of Lord हम Jesus. उसकी प्रार्थना के द्वारा उसकी आराधना के द्वारा हर एक लड़ाई को जीत जाएंगे। Hallelujah. Hallelujah. हालेलुया। So today, आज everybody listen. ध्यान से सुने कलीसिया। So today, how many people promise by heart? आज कितने जन हम में से परमेश्वर से वादा करते हैं? How many people कितने जन promise by heart दिल से वादा करते हैं परमेश्वर के साथ that we will do His worship and prayer by heartily and widely? कि आज से हम परमेश्वर की महिमा हाथों को उठाकर अपने मुंह को खोलकर करेंगे कलीसिया। How many people promised कितने जन वादा करते हैं? by heartily? दिल से। By heartily. दिल से वादा करते How हैं। many people? कितने जन बताएं? How many people promise? कितने जन वादा कर रहे हैं आज परमेश्वर से? Hallelujah. Thank you, Jesus.